हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 2 दिन से प्रोग्राम बना नहीं पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है। परंतु आज कार्यक्रम बनाने का एक अहम महत्वपूर्ण रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते थे कि भाई, आपने सिल्वर परचेस करने के लिए तो बताया, सेल कब करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं सिल्वर के ट्रेड से बाहर आ गया हूं। और यही बताने के लिए मैंने आज का प्रोग्राम जो है सोचा कि भली तबीयत ठीक नहीं है, बना देता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब भी परचेज करूंगा मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगा, जब भी सेल करूंगा मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को यही डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि सिल्वर के ट्रेड से मैं बाहर आ गया हूं। लगभग 118% का गेन हुआ है, 110 से 120% के आसपास। 102 रुपए के आसपास में लिया था मैंने, जो 221 रुपए पे आज सेल आउट किया है। बहुत सारे मेरे मित्र जिन्होंने मेरे साथ ही लिया था, उनको भी मैंने बताया, उन्होंने भी सेल आउट किया है। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि सिल्वर के ट्रेड से मैं बाहर आ गया हूं। कैसे बाहर आया वो भी बता दूं, पूरी तरीके से नहीं आया हूं। मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख का सिल्वर खरीदा है और उसका दाम हो गया है 2,20,000 या 2,21,000, यानी 1,21,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने अपना मूलधन यानी 1 लाख रुपए निकाल लिया है और 1,21,000 रुपए रहने दिया है। अगर मैंने 10 लाख का खरीदा है और वो 21 लाख का हो जाता है, तो मैंने 11 लाख रहने दिया है और 10 लाख जो मेरा मूलधन है उसको निकाल दिया है। तो इससे अब ये जो भी प्रॉफिट का सिल्वर बचा है वही बचा है, वो जब तक जीरो नहीं होता तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो यही तरीका ट्रेड का होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों आते हैं आज के मुद्दे पे, जो कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। अमेरिका बनाम चीन, एआई वर्सेस ईवी। ठीक है। तो ये जो एक मैंने टॉपिक चूज किया है वो इसलिए चूज किया है क्योंकि 2025 का जो वर्ष है, ये बहुत ही तेजी से दो सुपर पावर्स, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, ये दोनों उभरे हैं और इनके बीच में टक्कर बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए कि बहुत घमासान टक्कर जो है वो एक तरीके से शुरू हो गई है। इसीलिए ये 2025 का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी 2025 को जिस्ट करके लास्ट के हफ्ते में आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो 2025 में कौन कौन से महत्वपूर्ण पैटर्न्स हमको देखने को मिले। अमेरिका और चाइना ना केवल दो महाशक्ति के धुरियों के रूप में उभरी है, बल्कि दोनों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है सामरिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? जी हाँ, जहां एक तरफ अमेरिका जो है वहां पे ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और वापस से अमेरिका फॉसिल फ्यूल्स की राह पे चल पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजीज पे पूरी तरीके से अपना फोकस लगा रहा है, पूरी तरीके से क्लीन टेक्नोलॉजी पे वो आगे बढ़ा है। अब इसका अर्थ ये नहीं है, मतलब इसका क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोल्यूटर है और सबसे ज्यादा कोल कंज्यूम करता है, जो कि डर्टी फ्यूल माना जाता है। परंतु चाइना, फिर आप बोलोगे कि क्यों क्लीन टेक्नोलॉजीज या ईवी पे ध्यान दे रहा है? उसका रीजन ये है कि चाइना अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और अपने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ा है। अब आप बोलोगे ये बात क्या हुई? देखिए, चाइना अपने जरूरत का सिर्फ 35 से 40% ही क्रूड प्रोड्यूस करता है, जबकि 55 टू 60% क्रूड जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। वो रशिया से करता है, वो ईरान से करता है, वो वेनेजुएला से करता है, वो सऊदी अरबिया से करता है। तो अलग अलग मुल्कों से उसको क्रूड जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, मेनली जिसमें रशिया और ईरान है, जहां से वो खूब क्रूड लेता है। ओके। तो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता चाइना, इसीलिए वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। ये उसके खुद के इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अमेरिका आज की डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर है। हर दिन अमेरिका 13 से 13.5
मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का टोटल क्रूड का कंजम्पशन प्रोडक्शन कुछ 100 मिलियन बैरल पर डे है, 100 से 101 के बीच में है, और उसमें अकेला ही 13.5% जो है वो अमेरिका प्रोड्यूस करता है। तो अमेरिका ने क्रूड को बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का जरिया भी बना लिया है, अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू का भी एक जरिया बना लिया। तो ये दोनों जो महाशक्तियां हैं, इन्होंने दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। एक तरफ चाइना जहां ईवी व्हीकल्स, बैटरी, रेयर अर्थ मेटल्स, इनकी सप्लाई चेन पे और इन प्रोडक्ट्स पे कब्जा कर रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राह पे निकल गया है। अमेरिका बहुत ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेंडिंग कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड का जो भी एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेंडिंग अभी हो रहा है, उसमें 75% स्पेंडिंग सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। कुछ डाटा आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं सो दैट आपको ये समझने में आसानी हो। अमेरिका जो है वो बाकी किसी भी मुल्क से, जो भी नंबर 2 है, उससे 11 टाइम्स ज्यादा स्पेंड किया है 2024 और इस साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का कहना है कि 2028 तक अमेरिका की कंपनीज जो है, सॉफ्टवेयर कंपनीज या चिप मैन्युफैक्चरर्स, ये जो कंपनीज है जो डाटा सेंटर्स बना रही है, चिप्स बना रही है, ये सारी कंपनीज मिलके $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका चाइना जो है, चाइना आज की डेट में वर्ल्ड का 60% जो है वो ईवी व्हीकल जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहा है। ना केवल ईवी बल्कि विंड, सोलर और बैटरी में भी वो 60 to 70% जो है चाइना कंट्रोल किए हुए है, या तो सप्लाई लाइंस पे या प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और रेयर अर्थ मेटल के फील्ड में तो 80 से 90% सप्लाई लाइंस जो है वो चाइना के कब्जे में है। वहीं कॉमट्रेड ने एक डाटा निकाला है जो आपको स्पष्ट करेगा कि कैसे ये दोनों राष्ट्र जो है एनर्जी के फील्ड में अलग अलग राह पे निकल चले हैं। 2023 का कॉमट्रेड का डाटा बोलता है कि चाइना ने 155 बिलियन डॉलर का क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है वो एक्सपोर्ट किया है। इसमें क्या है, लिथियम आयन बैटरी का ही एक्सपोर्ट जो है वो 65 बिलियन डॉलर के आसपास में है। सोलर पैनल एंड मॉड्यूल जो है वो 40 बिलियन डॉलर के आसपास में चाइना ने 2023 में एक्सपोर्ट किया है। और इलेक्ट्रिक कार जो है वो 38 बिलियन डॉलर का जो है वो चाइना ने एक्सपोर्ट किया है 2023 में। वहीं 2023 में यूएसए ने फॉसिल फ्यूल्स यानी ये क्रूड जो है, क्रूड, नेचुरल गैस, कोल, इसका जो टोटल एक्सपोर्ट किया है वो है 174 बिलियन डॉलर। तो चाइना जहां 155 बिलियन डॉलर की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है 2023 में, वहीं अमेरिका ने 174 बिलियन डॉलर के फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए वर्ल्ड ओवर। उसमें क्या है, क्रूड ऑयल जो है वही 117 बिलियन डॉलर का है जो अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया है, और नेचुरल गैस जो है वो 42 बिलियन डॉलर का है, और कोल जो है वो 15 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका ने पिछले क्वार्टर में 22 बिलियन डॉलर के ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बोल लीजिए, सोलर प्रोजेक्ट्स बोल लीजिए, आपका विंड प्रोजेक्ट्स बोल लीजिए, इनको कैंसिल किया है। कैंसिल किया है मतलब एक तो विंड प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट तैयार था, उसकी फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से जो है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से अपना पल्ला जो है वो अमेरिका झाड़ रहा है। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? देखिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा यूसेज होता है, और आपको जैसा कि पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो 80 to 90% सप्लाई लाइन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। अगर आप बैटरी देखें तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो बैटरी एलिमेंट्स हैं इसमें भी चाइना 60 से 65% जो है वो कंट्रोल किए हुए है। तो अमेरिका अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंसर्न को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में देखते हुए उन्होंने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है
क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ने की, क्योंकि कभी भी चाइना ये सप्लाई लाइन रोक सकता है रेयर अर्थ मेटल्स की या बैटरी एलिमेंट्स जो लिथियम कोबाल्ट मैंने आपको बताया उसकी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर में फिर से वो अग्रसर हो गए। ब्लूमबर्ग के डाटा के हिसाब से ब्लूमबर्ग ने एक एस्टिमेट लगाया था कि 2030 तक आते आते 40% व्हीकल जो है वो अमेरिका में ईवी व्हीकल सेल होंगी, जो ब्लूमबर्ग ने अब घटा के 27-28% कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने 2024 में यानी पिछले साल 13 लाख ईवी व्हीकल जो है वो एक्सपोर्ट की है। और चाइना की जो कंपनी है BYD, उसने अमेरिका की कंपनी टेस्ला को कोसों पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर जो है और ईवी सेलर जो है वो BYD हो गई है। यहां तक कि चाइना ने इस साल 277 गीगावाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं, यानी 2,77,000 मेगावाट के जो है सोलर और विंड कैपेसिटीज इंस्टॉल किए। ऐसा वुड मैकेंजी जो एक एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म है, पहले भी मैं इसकी कई रिपोर्ट्स का वर्णन कर चुका हूं। वुड मैकेंजी ने एक अभी रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना में सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल बनाने का कॉस्ट जो है वो 65% कम है अमेरिका के मुकाबले, 65%। और वहीं आप ये समझिए कि जो बैटरी है, बैटरी ईवी बैटरीज बनाने का जो कॉस्ट है वो चाइना का अमेरिका का 6 टाइम्स कॉस्टलियर है चाइना से। यानी अगर आप ईवी बैटरी अमेरिका में बनाएंगे तो वो 6 गुना ज्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ेगा चाइना के मुकाबले। ये CATL जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उनके CEO ने कहा है, रॉबर्ट समथिंग कुछ उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि 63% जो है 6 टाइम्स जो है वो अमेरिका इज कॉस्टलियर देन योर चाइना। अच्छा, ईवी या क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज करके चाइना जो है अब वो वर्ल्ड ओवर जो है वो जियोपॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और जियोपॉलिटिकली वो अलग अलग स्थान के ऊपर में जो है इसको आप ये कह लीजिए कि वो अपना मसल पावर जो है वो लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? 2023, 2024, 2025 3 सालों में ही 168 बिलियन डॉलर के क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने एक्सपोर्ट किए हैं या इंस्टॉल किए हैं दूसरी कंट्रीज में। मतलब अपनी कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में जो है वो 168 बिलियन डॉलर के जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। इसमें 11 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर फार्म बना रहा है वो इंडोनेशिया में, जो कि एक बहुत बड़ा सोलर फार्म है, उसको वो बना रहा है। उसके अलावा आप ये समझिए कि वो 9.2 बिलियन डॉलर स्पेंड कर रहा है। एक और कंट्री है लैटिन अमेरिका की जहां पर वो 9.5 बिलियन डॉलर कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है कॉन्गो में। कॉन्गो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, आपको पता है, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। और बैटरी प्लांट हंगरी में बना रहा है, जो कि यूरोपियन कंट्री है, जहां पे 8 बिलियन डॉलर का जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया है। सऊदी अरेबिया में ईवी प्लांट चाइना ने लगाया, जहां पे 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप बोलोगे कि चाइना सडनली ईवी के क्षेत्र में आया कैसे? देखिए, 2003 में चाइना के प्रीमियर बने थे वेन जिबाओ। चाइना में सबसे बड़ी पोस्ट जो रहती है वो रहती है चेयरमैन आपको मालूम है शी जिनपिंग है, ठीक है। नंबर 2 की जो पोस्ट रहती है वो रहती है प्रीमियर की पोस्ट। प्रीमियर पे जो है वो वेन जिबाओ 2003 में बने थे। वेन जिबाओ जो है वो रेयर अर्थ मेटल जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रीमियर बनते से ही उनको ये समझ में आया कि रेयर अर्थ मेटल जो है जिसका भी इसके सप्लाई लाइन पे कंट्रोल होगा वही वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। और 2003-2004 में चाइना ने आगे के 20 साल का खाका बनाया कि हमें इन 20 सालों में किसी भी तरीके से रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई लाइन पे कंट्रोल हासिल करना है
और हमें ईवी के क्षेत्र में बढ़ना है, क्योंकि हम इतना ज्यादा क्रूड जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और हम दूसरे देशों पे आश्रित रहेंगे। काश हमारे भारत के नेता भी इतने लॉन्ग टर्म विजनरी होते और इतने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना पाते। तो वेन जिबाओ जो प्रीमियर बने तो उन्होंने जो है वो खींचा चाइना को ईवी की तरफ, और उन्होंने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उस टाइम में चाइना के जो चेयरमैन थे वो थे हु जिनटाओ, यानी वेन जिबाओ से ऊपर जो वेन जिबाओ के बॉस जो थे वो थे हु जिनटाओ। हु जिनटाओ हटे तब शी जिनपिंग बने, आपको ये पता है। तो हु जिनटाओ जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया वेन जिबाओ के इस पूरे प्रकल्पना का, या जो भी उन्होंने प्लानिंग किया था। और उसी का अंजाम यह है कि आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है उरुमुकी, वो चाइना में है। ना केवल उरुमुकी सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, बल्कि वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट चाइना में। कैन यू बिलीव दिस? वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट जो है वो चाइना में है। चाइना क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 7 लाख से ज्यादा पेटेंट चाइनीज लोगों के पास में है, चाइनीज कंपनीज के पास में है। ये वर्ल्ड की टोटल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स का लगभग 60 से 65% है। तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे पूरी तरीके से जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है। परंतु ऐसा नहीं है कि चाइना हमेशा से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का पुरोधा रहा है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है इसका अग्रणी अमेरिका रहा है। अमेरिका ने वर्ल्ड का सबसे पहला फोटोवोल्टिक सेल 1950s में बनाया था। वर्ल्ड का सबसे पहला रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी जो है 1970s में अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर पहले वर्ल्ड के बड़े पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपने घर यानी कि व्हाइट हाउस पे, जहां वो रहते थे उस टाइम में, प्रेसिडेंशियल हाउस जो है यूएसए का, उसके छत पे सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल किए थे। 1979 में उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे व्हाइट हाउस की छत पे, सबसे पहले ये बने थे। तो एक टाइम ऐसा था जब अमेरिका जो है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का पुरोधा था। यहां तक कि रिसेंटली बराक ओबामा के समय में भी अमेरिका क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दे रहा था। ओबामा के समय में ही 456 मिलियन डॉलर का फंडिंग जो है वो टेस्ला को हुआ था। टेस्ला को 456 मिलियन डॉलर की फंडिंग के कारण ही टेस्ला बहुत तेजी से जो है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे काम कर पाया था और वर्ल्ड की ईवी आप कह लीजिए कि सुपर हाउस के रूप में उभरी थी। आपको मालूम है कि बहुत समय तक टेस्ला जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर रही है और इलॉन मस्क वर्ल्ड के सबसे रईस आदमी रहे बिकॉज ऑफ द शेयर वैल्यूएशन ऑफ टेस्ला। तो दोस्तों ये अब जो दो अलग अलग ये हो रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि चाइना जो है वो यूज कर रहा है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने जियोपॉलिटिकल महत्व को स्थापित करने में। कांगो में, हंगरी में, सऊदी अरबिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, अलग अलग जगहों पे वो काफी सारे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहा है। वहीं पे अमेरिका जो है, अमेरिका की कंपनीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी आगे बढ़ गई है कि कम से कम बोला जा रहा है कि 1 दशक लगेगा चाइना को अमेरिका की बराबरी में आने में। अकेले एनवीडिया जो वहां की कंपनी है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर है, $57 बिलियन सिर्फ उसका ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ डाटा सेंटर्स के चिप बेच के जो है वो $50 बिलियन से ज्यादा जो है एनवीडिया कमा रही है। साल में $200 बिलियन के आसपास का एनवीडिया का सेल्स है। आप अगर 90 रुपए का $1 पकड़े तो $100 बिलियन 9 लाख करोड़ होते हैं और $200 बिलियन 18 लाख करोड़ होते हैं। तो आप ये समझिए कि इंडिया का डिफेंस बजट, हेल्थ बजट, एजुकेशन बजट, सारे बजट आप मिला लीजिए, सोशल स्पेंडिंग, वो भी मिला के एनवीडिया के जो है टोटल स्पेंडिंग के बराबर नहीं आते या लगभग उसके आसपास में आते। तो कहने का अर्थ है ये तो सिर्फ एनवीडिया की मैंने आपको बात बताई। गूगल जो अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी है वो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से उभर के आ रही है। TSU नाम से जो है वो चिप्स बना रही है, टेंसर TNSOR जो है वो उसकी चिप्स हैं।
टेंसर ये जो टीएसयू चिप्स जो गूगल बना रही है, वो कहा जा रहा है कि वो एनवीडिया के चिप से भी बेटर है। एनवीडिया का आज की डेट में सबसे बेस्ट चिप है H200, और वो ब्लैकविल सीरीज की चिप्स जो है वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाला है। ऐसा एनवीडिया का मानना है कि आगे आने वाले 2 सालों में $500 बिलियन से ज्यादा के वो अकेले ब्लैकविल की चिप सेल करके ही कमा लेगा। तो ये तो सिर्फ मैंने गूगल और एनवीडिया का आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट है कि $3 ट्रिलियन जो है ये केपेक्स में अमेजॉन, गूगल, मेटा, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, एएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज, ओरेकल के बारे में एक चीज और आपको ये बताऊंगा। मुझसे किसी यूएसए या कनाडा बेस्ड किसी सज्जन ने, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि एआई के सेक्टर में आपको सबसे कमजोर कंपनी कौन सी लग रही है। मैंने पूछा था आप क्यों पूछ रहे, तो उन्होंने बोला मुझे शॉर्ट मारना है एआई के शेयर्स। तो मैंने उनको बताया था कि ओरेकल सबसे मुझे वीक दिख रहा है, और उसका कारण है कि ओरेकल ने बहुत ज्यादा डेट लिया है, और ओरेकल 41% डाउन है सितंबर से लेके अभी दिसंबर तक के बीच में। मेरे पास में पैसे नहीं थे शॉर्ट मारने के, मैं शॉर्ट मारता भी नहीं हूं यूजुअली, तो और खासतौर पे बाहर के मार्केट में मारने में तो और डर लगता है, क्योंकि डॉलर टू रुपी कन्वर्जन जो है वो बहुत खतरनाक है। तो अगर जरा भी आपके अगेंस्ट ट्रेड गया तो भारी नुकसान हो सकता है। तो मुझे मालूम नहीं वो सज्जन ने ओरेकल को शॉर्ट मारा है कि नहीं मारा, बट ओरेकल के ऊपर में 2028 तक कहा जा रहा है कि जो ओरेकल का एडजस्टेड डेट रहेगा वो ही करीबन $300 बिलियन के आसपास में रहेगा। और ओरेकल इतना डेट क्यों ले रहा है? ओरेकल ने ओपन एआई के साथ में एक समझौता किया है, जिसके हिसाब से वो आने वाले 3 सालों में $300 बिलियन के जो सिस्टम्स हैं वो बनाएगा ओपन एआई के लिए। ओपन एआई अकेली एक कंपनी है जिसने कहा है कि 2032 तक हम $1.4 ट्रिलियन का केपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने में। ताज्जुब की बात ये आपको लगेगी कि आज की डेट में ओपन एआई का रेवेन्यू सिर्फ 15 से 18 बिलियन डॉलर है। तो जिस तरीके के समझौते ओपन एआई ने अभी तक ओरेकल के साथ किए, एनवीडिया के साथ में किए, ब्रॉडकॉम के साथ में किए, एएमडी के साथ में किए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किए, वो सारे जो डीलिंग की है वही $600 बिलियन के ऊपर की है। और लोग अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या ओपन एआई अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा क्या? उसी में एक क्वेश्चन मार्क उठा कि जो ओरेकल को इन्होंने कमिट किया है कि हम $300 बिलियन के आसपास का आपको रेवेन्यू देंगे, क्या वो फुलफिल हो पाएगा? ओरेकल ने तो बहुत भारी मात्रा में डेट लेके ओपन एआई के साथ जो कमिटमेंट, जो समझौता किया है, उसको फुलफिल करने में लग गया है, परंतु क्या ओपन एआई वो फुलफिल कर पाएगा अपने टर्म्स एंड कंडीशन, अपने तरफ के जो उसके कंडीशंस है वो फुलफिल कर पाएगा? इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली सारे एआई के शेयर्स गिरे, परंतु ओरेकल बहुत जबरदस्त रूप से 40% के आसपास में गिरा सितंबर से लेके अभी तक। ओपन एआई का रेवेन्यू भले 15-20 बिलियन डॉलर के आसपास का है, परंतु ओपन एआई का वैल्यूएशन $600 बिलियन का लगा है अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग के हिसाब से। तो दोस्तों, मोटा मोटी मैंने आप लोगों को एक संक्षेप में बता दिया कि इस साल दोनों ही क्षेत्र में, ईवी और ओपन एआई, इसमें क्या घटित हुआ है। 2026 परिभाषित करेगा, बताएगा कि चाइना का पलड़ा भारी रहा है कि अमेरिका का पलड़ा भारी रहा है। यह हमें 2026 में देखने को मिलेगा। परंतु 2025 कहें तो 2025 में पूरी तरीके से अमेरिका का पलड़ा भारी था। ओपन एआई के जो एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ईवी कंपनीज या बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो है आप देख सकते हैं इनके स्टॉक्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जितने भी रिन्यूएबल स्टॉक्स हैं वो 2025 में बुरी तरीके से पिटे हैं। इसका रीजन ये है कि जो ट्रेंड अमेरिका स्टैब्लिश करता है वही पैटर्न वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टमेंट का चलता है, क्योंकि मेनली पैसा इन्वेस्टमेंट का तो अमेरिका बेस्ड इन्वेस्टर्स ही करते हैं। तो वही डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में किस तरीके के
सेक्टर में किस तरीके के पैटर्न में इन्वेस्टमेंट करना है। अमेरिका ने ईवी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल्स को तिलांजलि दे दी है, इसलिए ये सेक्टर बुरी तरीके से पिट रहा है। वही अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस किया है, इसलिए हमने देखा कि 2025 में जो है एआई रिलेटेड स्टॉक्स ने छप्पे, मतलब आप छक्का अट्ठा 12 आप जो भी बोल रहे हैं वो लगाया है, और जबरदस्त रूप से जो है इन्वेस्टर्स के लिए पैसे कमा के दिए। दोस्तों, मैं परसों यानी कि 28 दिसंबर को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें 2026 का मैं अपना इन्वेस्टमेंट आउटलुक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग वो सुनने के इच्छुक हैं तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। मैंने आज कई लोगों को, जिन्होंने मेरे पहले 2 पेड वीडियोस देखे थे, उनको बड़े दिल से एक मेल भी लिखा। बहुत सारे लोगों ने मेल का रिस्पांस भी दिया है। उम्मीद है यदि आप में से किसी ने अभी तक इनबॉक्स खोल के वो मेल नहीं देखा होगा तो आप प्लीज अपना इनबॉक्स देखिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग परसों का पेड वीडियो जो है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरे साल का जो है आगे के भविष्य के यानी 2026 के साल का लेखा जोखा मुझे क्या लगता है वो मैं उसमें प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।